हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। एंड आज के वीडियो में हम ऐसे एक टॉपिक के बारे में देखेंगे जो यूपीएससी सीसेट के अंदर बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आप मान के चल सकते हो कि लगभग हर साल या मैक्स टू मैक्स 2 साल में उस टाइप का क्वेश्चन तो रिपीट होता ही होता है। तो आज के टॉपिक में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अब अगर आने वाले प्रीलिम्स के अंदर आपके सामने उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम किस तरह से उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग द डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो कि ओनली आईएएस की टीम की तरफ से आप सभी के लिए रन किए जा रहे हैं। पहला कंपोनेंट है रिगार्डिंग प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2022, जिसका हमने नाम दिया है तेजस। अब ये नया बैच 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपके लिए 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट के लेक्चर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री में। एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए 15 जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड साथ ही साथ सीसेट के 4 लेंथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए वीकेंड डाउट सेशंस भी होंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों वो आप उनको प्रॉपरली क्लियर कर पाओ, राइट। ऑन दी अदर हैंड, आपको अगर लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम दैट इज लास्ट माइल लीप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको चाहे वो जीएस हो, एट द सेम टाइम सीसेट एंड करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम टाइम जैसी कंडीशंस में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्डली, हमारा एक सीसेट का प्रोग्राम है रिगार्डिंग कि किस तरह से आप सीसेट को अच्छे से कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का सीसेट वीक है वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंश्योर करके देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने और स्ट्रॉन्ग कर पाएं। इसके साथ ही साथ हर लेक्चर के एंड में आपको कुछ हैंड आउट प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट आप चेक कर पाओ कि जो आपने पढ़ा है आप उतना कितना इंप्लीमेंट करने में उसमें कितने कैपेबल हो या नहीं, राइट। तो ये थे कुछ हमारे जो कोर्सेज। इसके साथ ही 2022 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा प्रारंभ बैच भी लॉन्च हो गया है, एंड जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी कि फुल फ्लेज बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे। एंड हर कंपोनेंट को इसके अंदर अच्छे से कवर किया गया है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, वीडियो लेक्चर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो। तो यानी कि एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है जो कि प्रारंभ हमारा बैच है, राइट। इस रिगार्डिंग किसी भी डाउट के लिए आप video.onlyis.in पे इस चीज़ को चेक कर सकते हो, या फिर आप मेल भी डाल सकते हो info@onlyis.com, या फिर आप इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व भी कर सकते हो। तो स्टार्ट डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं। एंड ये क्वेश्चन हमसे 2017 में पूछा गया था। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाइज यूनिट प्लेस। अब देखो, जैसे मान लो कि मैं ABC आपके सामने एक नंबर लिख देता हूँ, तो यहाँ C क्या हुआ, C हुआ यूनिट प्लेस पे, B क्या है, B है टेंस प्लेस पे, एंड A कहाँ है, A है 100 प्लेस पे, ठीक है। इसी तरह से आगे वाली हो सकती है, आप 1000 आप कोई और नंबर ले लो, राइट। तो इस तरह से हम किसी नंबर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया कि यूनिट प्लेस पे चाहिए कि 8 जो है ना वो नंबर लास्ट में आना चाहिए, नंबर जितने भी नंबर्स हैं उनके लास्ट में। तो देखो हमारे पास नंबर्स टोटल कितने हैं, हमारे पास नंबर्स हैं 99 से लेके 1000 तक, ठीक है। तो चलो 99 तो चलो खत्म हो गया। उसके बाद से अगर हम देखें, जैसे 100 से मान लो, 100 से 999 तक मान लो जाना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे 3 डिजिट नंबर है ना, 100 से लेके 999 तक सारे के सारे 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर के बिल्कुल जो लास्ट में हमें चाहिए 8, ठीक है ना। हर वो ऐसा नंबर चाहिए जिसके लास्ट में 8 आए। अब देखो मुझे ज़रा बताओ कि 8 कहाँ कहाँ पे आ सकता है। देखो 8 एसेंशली अगर मुझे एंड में आना है, तो अगर मैं 100 से स्टार्ट करूँगा तो वो यहाँ पे आएगा 108, 118, 128, 138, क्योंकि सिर्फ यूनिट प्लेस पे चाहिए ना, तो बस 10-10 के गैप पे आता रहेगा। इसी तरह से 148 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 से 200 के बीच में कितनी बार ऐसे 8 आएगा, तो आप देख लो 108, 118 इस तरह से कितनी बार आएगा, 10 बार ही तो आएगा। मतलब 108 पहला हो गया एंड 198 आखिरी, तो 10 बार हो गया कहाँ पे, 100 से लेके 200 तक। मुझे जाना कहाँ से है, मुझे जाना है 100 से लेके 1000 तक या 999 तक, यानी कि टोटल 9 मुझे 100 इंटू 9 करना पड़ेगा, टोटल 900 नंबर्स जाने पड़ेंगे ना, जब मैं 100 से 1000 या 999 तक जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आए थे 100 के अंदर 10 आए थे, ठीक है ना, 100 के अंदर 10 आए थे। अब जब मुझे 900 टोटल नंबर्स कवर करने हैं तो कितने आएंगे, वो आएंगे 10 इंटू 9, ठीक है, सिंपली यूनिटरी फॉर्म।
तो ये क्या बन गया, 10 इंटू 9 बन जाएगा 90। आंसर क्या बना मेरा, आंसर बना ऑप्शन नंबर सी 90। सिंपल सी ये चीज़ देखनी है, चाहे यूनिट प्लेस है, यहाँ कितने आएंगे, या आप डायरेक्टली देख लो कि 100 से 200 में 10 बार आ रहे हैं, तो 100 से 900 कितना, 9 इंटू 10 हो गया। या फिर आप सिंपली देख लो कि हर ऐसे आते जा रहे हैं एंड लास्ट नंबर क्या होगा 998। अकॉर्डिंगली आप एपी इसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये हमसे कब पूछा, ये पूछा 2020 के अंदर। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 5 विल बी रिटन व्हाइल लिस्टिंग इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। यहाँ पूछा गया है कि डिजिट 5 कितनी बार आएगा, यानी कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि यूनिट पे आए या टेंस पे आए या 100 पे आए। तो यानी कि हमें सारे केसेस लेने हैं कि 5 यूनिट पर भी देखना है हमें कितनी बार आ रहा है, हमें 5 10th प्लेस पे भी देखना है, 500 प्लेस पे भी। तो देखो पहले यूनिट प्लेस पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब यूनिट प्लेस पे देखो, मैंने आपको क्या बताया था अभी, जब मैंने मान लो मैं पहले ना 1 से 100 की बात करता हूँ। अब अगर 1 से 100 के केस में मुझे देखना है तो यूनिट प्लेस पे 5 कितनी बार आएगा, तो वही हुए 5, 15, 25, 35, यूनिट प्लेस यही है, और 95 तक। तो यानी कि 1 से 100 में कितनी बार आएगा, ये आएगा टोटल 10 बार, ठीक है ना, 5 से लेकर 95 तक, तो ये 10 बार आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे जाना कितने तक है, देखो मुझे 1 से 100 नहीं देखना, मुझे 1 से 1000 देखना है। तो 1 से 1000 के लिए कितनी बार आ जाएगा, 10 इंटू 10। तो यानी कि यूनिट नंबर मेरे पास कितनी बार आ जाएगा, यूनिट नंबर मेरे पास आ गया 100 टाइम्स। अब इसी तरह से क्या करना है, इसी तरह से 10th प्लेस पे देख लेना है। 10th मतलब जैसे ABC मैंने आपको बताया था ना, तो ये बीच वाला, तो बीच वाले पे आना चाहिए। अब मुझे बताओ ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं जहाँ पे बीच में 5 आता है, यानी कि एक डिजिट के बाद। तो ये नंबर इसी तरह टाइप के हुए, जैसे फॉर एग्जांपल 50, 51, 52, ऐसे करते करते 59 तक। यही वाले तो नंबर हुए जहाँ पे 5 कहाँ आ रहा है, 5 आ रहा है बीच में, ठीक है ना, बीच में एज इन कि 5 10th प्लेस पे आ रहा है। तो ये टोटल नंबर कितने हुए, ये टोटल देखो हुए 50 से 59 तक कितने, 10 नंबर हुए। और ये सिर्फ तब हुए हैं, इसी तरह से अगर आप आगे देखोगे तो अगले 100 बाद भी 150, 151, इसी तरह से 250, 251, 350, 351, ऐसे चलते रहेंगे ना। तो यहाँ पे मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ इनको कि ये बाद में जितने 100s होंगे उतनी बार आएगा। अब देखो जब मैंने 1 to 100 किया ना, तो मेरे पास कितनी बार आया, 10 बार। तो इसी तरह से 100 to 200 में कितनी बार आएगा, 10 बार। ऐसे चलते चलते 900, 1000 तक भी 10-10 बार ही आएगा। तो एसेंशियली मैं क्या करता हूँ, मैं बस ये देख लेता हूँ कि कितने 100 है। अब 1 से 100 में अगर 10 बार आया था, तो 1 से 1000 में कितनी बार आ जाएगा, 10 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 ही हो जाएगा ना। तो यानी कि 10s एसेंशियली कितने हुए, 10s भी मेरे पास 100 ही हुए, ठीक है जी। उसी तरह से मुझे क्या देखना है कि 500th प्लेस पे आए। अब 500th प्लेस पे आए तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखो सिंपल, 500th प्लेस पे आए तो ये कौन से नंबर हुए, जैसे कि 500, 501, 502, ऐसे करते करते अगर मैं 599 तक चला जाऊंगा ना, तो ये वाले सारे नंबर्स होंगे जहां पर 500th प्लेस पे आएगा। कोई और कोई पॉसिबिलिटी है जहां पे 500th प्लेस पे आए, नहीं। 1 से 1000 में और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये टोटल कितने नंबर बने, 500 से लेके 599 तक, ये टोटल 100 नंबर ही तो बने। तो यहाँ पर 100 भी कितनी बार हो गए, 100 भी, यानी कि 100th प्लेस पर भी 500 टाइम्स ही आएगा। तो हमसे टोटल पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आएगा, तो 100 प्लस 100 प्लस 100, 3 बार 100 आया तो क्या बना, 300। आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी 300 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। पहले यूनिट का देख लिया, फिर 10th प्लेस पे देख लिया, फिर 100th का देख लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी PYQ ही है। अब यहाँ क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 300 विच आइदर बिगन और एंड विद 2, यानी कि या तो एंड में 2 आए या फिर स्टार्टिंग में 2 आए, और हमें देखना कहाँ से कहाँ है, 100 से लेके 300 तक, ठीक है जी। और हमसे पूछा है कि इतने नंबर्स हैं, यहाँ डिजिट नहीं पूछा, डिजिट होता तो अलग आता, यहाँ नंबर्स पूछा है तो हमें वो वाले नंबर बताने हैं बस। देखो पहले बात कर लेते हैं हम, जैसे 100 से लेके 200 तक। अब 100 से लेके 200 या 200 ना लेके मैं 199 ले लेता हूँ, क्योंकि देखो मुझे ना 2 से चेक स्टार्ट होने वाले लेने हैं ना, तो उनका केस मैं अलग ले लेता हूँ। तो 100 से मुझे बताओ 199 के बीच क्या 2 से नंबर स्टार्ट हो सकता है, क्या बिगिनिंग 2 से हो सकती है, नहीं। बिगिनिंग तो फिक्स है ना कि बिगिनिंग तो 1 से ही होनी है, राइट। बिगिनिंग का तो फिक्स है कि बिगिनिंग तो 1 से ही होनी है। तो यानी कि बिगिन वाले तो कोई नहीं है 100 से 199 तक।
एंड वाले मैं चेक कर लेता हूं कि एंड विद 2 कितने होंगे। देखो एंड विद 2 वाले यही तो नंबर होंगे, 102, 112, 122 एंड करते करते कहां तक 192। ये मुझे बताओ टोटल कितने नंबर हुए, ये 10 नंबर ही तो हैं टोटल ये सारे, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि 100 से 199 के बीच में ऐसे कितने नंबर है मेरे पास, ये हैं टोटल 10 नंबर्स, ठीक है। अब आओ 200 से लेके 299 तक। अब यहां पर ये वाले नंबर्स में देखो क्या हुआ, 200 से लेके जो मैं 299 तक जा रहा हूं, ये सारे के सारे नंबर 2 से ही तो बिगन हो रहे हैं, ठीक है ना। 200 देख लो, 201 देख लो, 202, 23, 204, सारे के सारे नंबर 2 से ही तो स्टार्ट हो रहे हैं। तो यानी कि ये सारे के सारे पॉसिबल केसेस आ जाएंगे क्योंकि ये सारे बिगिन विद 2 है ना। तो ये कितने नंबर है टोटल, ये हैं टोटल 100 नंबर्स, ठीक है। अब बचा क्या, बचा सिर्फ और सिर्फ 300। तो 300 ना ही 2 से स्टार्ट होता है ना ही एंड होता है, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो टोटल नंबर एसेंशियली मेरे पास बने कितने, यही तो बने 10 प्लस 100, ये क्या बना 1110। तो आंसर क्या बना मेरा, आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, 1110 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपने ये पिछले 3 क्वेश्चन के बेसिस पे देख लिया कि हर साल या फिर एक साल छोड़ के इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 8 कितनी बार डिजिट आ रहा है यूनिट प्लेस पे, कितनी बार वो टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे, या फिर कितने ऐसे नंबर्स हैं जो स्टार्ट या एंड होते हैं। तो इन क्वेश्चन के बेसिस पे आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको, अगर ये आने वाले प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप वर्किंग हार्ड, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।